नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर आज यहां पर चुनाव प्रचार थम चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर के इस बीच सपा के सांसद ने यूपी के उपचुनाव में 36 ईवीएम पकड़ ली है। जी हां दोस्तों, बीजेपी के वोट भरे हुई ईवीएम पकड़ी गई है। सपा के सांसद ने खलबली मचा दी है। वोटिंग से ठीक पहले इसको लेकर के सपा के सांसद ने क्या कुछ कहा है, अखिलेश यादव का क्या कुछ बयान आया है दोस्तों, इसको लेकर के भी अपडेट जानेंगे। एक एक करके चलेंगे, तमाम ही बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग दोस्तों अखिलेश यादव और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी, वी सपोर्ट अखिलेश यादव जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों खबर की तरफ बढ़ते हैं। अखिलेश यादव बोले, ये बाबा साहेब को मानने वाले और बाबा को मानने वालों के बीच में सीधी लड़ाई है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से संविधान के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और कहा है कि भाजपा की नफरत को पीडीए ही हराएगा। उन्होंने कहा है कि ये बाबा साहेब को मानने वाले और बाबा को मानने वालों के बीच में लड़ाई है। और वहीं दोस्तों इस बीच बताते चले कि सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह का जिला प्रशासन पर बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप। सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह बोले, स्ट्रांग रूम से अलग एक कमरे में रखी गई हैं 36 ईवीएम। बीजेपी के पक्ष का मतदान किया हुआ ईवीएम रखने का आरोप लगाया गया है। पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों की हुई है मीटिंग। ये यहां पर सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह की तरफ से दोस्तों बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीधे तौर पर ईवीएम के मामले को लेकर के, वो भी वोटिंग से ठीक यहां पर पहले ये आरोप लगाए गए हैं दोस्तों। उनका आरोप सीधा है कि 36 ईवीएम एक अलग कमरे में रखी गई है, जिसमें भाजपा के वोट यहां पर पहले से ही तय कर दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो सपा के सांसद का कहना है कि बाद में जब वोटिंग हो जाएगी तो इन ईवीएम के साथ में दूसरी ईवीएम को बदल दिया जाएगा और इसी तरह से भाजपा हर जगह पर चुनाव जीतती है। ये सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह ने बहुत ही गंभीर दोस्तों आरोप लगाए हैं। देखना ये होगा कि चुनाव आयोग क्या सफाई देता है। हर बार की तरह एक ही रटा रटाया जवाब देता है। यहां पर चुनाव आयोग की ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती है दोस्तों। ये अपडेट आई है सामने निकल के। सांसद की तरफ से आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों सपा के सांसद के इस बयान पर? कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोगों को ईवीएम पर भरोसा है या फिर नहीं। दोस्तों अगली अपडेट जो आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। रांची पहुंचे यहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान की रक्षा कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जो कि संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। हम देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और देश को बताएंगे कि यहां पर किसकी कितनी भागीदारी है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी आज प्रेस वार्ता की, जिसमें राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर यहां पर सेफ कौन है। पीएम मोदी के एक है तो सेफ है के नारे पर राहुल गांधी ने पलटवार किया और कहा कि अडानी यहां पर सेफ हैं और अनसेफ कौन है। महाराष्ट्र की जनता, महिलाएं, किसान, युवा और बहुजन। महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी जमीन अडानी को दी जा रही है, आपका भविष्य अडानी को दिया जा रहा है, यहाँ के प्रोजेक्ट्स भी आपसे छीन करके बाहर भेजे जा रहे हैं। ये नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है पीएम मोदी और अडानी पर। दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी अडानी पर हमला करते हैं तो मिर्ची यहाँ पर भाजपा को लगती है। अडानी की तरफ से भाजपा के नेता सामने आकर के अपनी बौखलाहट दिखाने लगते हैं। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो सेटिंग तो साफ तौर पर नजर आ रही है दोनों लोगों के बीच में। इतना ही नहीं दोस्तों, झारखंड में तो राहुल गांधी बोले कि हम झारखंड में जातिगत जनगणना करवाएंगे, आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाएंगे, राज्य में एसटी वर्ग को 28%, एससी वर्ग को 12% और ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण देंगे। जो 50% की सीमा है इसको तत्काल हटा दिया जाएगा। यानी कि ये यहां पर एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है राहुल गांधी ने। आरक्षण बढ़ाने का ऐलान किया गया है वोटिंग से ठीक पहले दोस्तों। ये यहां पर झारखंड के चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी ने आरक्षण बढ़ाने का ऐलान किया है सत्ता में आते ही। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी राहुल गांधी की तमाम बातों से सहमत हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा।
इसके साथ ही अपडेट आ रही है दिल्ली से, जहां पर मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल। जी हां दोस्तों, आप लोग पहले क्रोनोलॉजी को समझिए। सीबीआई ने केस फाइल किया यहां पर कैलाश गहलोत के खिलाफ में डीटीसी बस टेंडर घोटाले में। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो गए और वहीं सीबीआई ने यहां पर कैलाश गहलोत का नाम भी हटा दिया है डीटीसी बस टेंडर स्कैम घोटाले से। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां पर यही है पीएम मोदी का नया इंडिया, जिसमें दागी नेता यहां पर अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो उन पर से सीबीईडीआई के केस वापस हो जाते हैं। वे यहां पर वॉशिंग मशीन में पूरी तरह से धुल जाते हैं, उनके सारे ही दाग साफ हो जाते हैं। ये यहां पर बीजेपी की चुनाव से पहले वॉशिंग मशीन एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आपको यहां पर एक बात जरूर ही बता दें कि दिल्ली का विधानसभा जीतने के लिए भाजपा इस बार किसी भी हद तक जाती हुई नजर आएगी। भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगाएगी दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। दोस्तों, आप लोग इस पर नजर जरूर ही बनाए रखिएगा। इसके साथ ही अपडेट आ रही है बीजेपी को यूपी में 2 नंबर की पार्टी बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के उपचुनाव में भी सोपड़ा भाजपा का होगा साफ। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रैली में जनता से ये बात कही है और जनता का धन्यवाद दिया है और तंज कसा है जो यहां पर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई यूपी के अंदर उस पर। इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बोले यहां पर मणिपुर के मुद्दे पर जल्द ही मणिपुर में बीजेपी की सरकार गिरने जा रही है। दोस्तों, कांग्रेस के विधायकों ने ऐलान किया है कि इस्तीफा देंगे। 19 बीजेपी के विधायक लाइन में खड़े हैं इस्तीफा देने के लिए और यहां पर एक पार्टी ने तो यहां पर समर्थन छीन ही लिया है बीजेपी से। एनपीपी ने अपने विधायकों के साथ में भाजपा से समर्थन छीन लिया है और इस बीच जयराम रमेश बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए और एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। जयराम रमेश ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मणिपुर में संवैधानिक तंत्र टूट चुका है, इसके बावजूद मणिपुर के मुख्यमंत्री को पद से नहीं हटाया गया, ये समझ से परे है और उसके बाद में भी पीएम मोदी अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं। हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं, वहां पर डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि मामले की गंभीरता को समझते हुए कांग्रेस पार्टी की मांग को माना जाएगा और पीएम मोदी व्यक्तिगत तौर पर मणिपुर जाएंगे, शांति स्थापित करने के लिए यहां पर कदम उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी मांग करती है, लेकिन भाजपा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पीएम मोदी के पास में चुनावी भाषण देने के लिए समय है, पीएम मोदी के पास में प्रोपेगेंडा फिल्में यहां पर प्रमोट करने के लिए समय है, चुनावी भाषण देते हैं, रैलियां करते हैं, विदेश जाने के लिए भी समय है, लेकिन अपने ही देश के एक राज्य में यानी कि मणिपुर में जाने का समय पीएम मोदी को अब तक कई सालों से नहीं मिल पाया है। दोस्तों, ये यहां पर इस समय की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।